शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला। मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक महाविकास अघाड़ी का जूता मारो आंदोलन। प्रोटेस्ट में शामिल हुए शरद पवार और उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी हिस्सा लिया। गेटवे ऑफ इंडिया पर सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीरों पर जूता मारते दिखे उद्धव ठाकरे, नाना पटोले समेत कई नेता। गेटवे ऑफ इंडिया पर महाविकास अघाड़ी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। सीएम शिंदे की तस्वीर पर जूते मारते दिखे। नासिक से लाए स्पेशल कोल्हापुरी चप्पल को पुलिस ने किया जब्त। 10 किलो के चप्पल को बनवाने में लगे थे 2 दिन। महाविकास अघाड़ी के प्रोटेस्ट के जवाब में बीजेपी ने भी किया प्रोटेस्ट। दादर में एमवीए पर साधा निशाना। एमवीए के प्रोटेस्ट की वजह से भारी संख्या में पुलिस की थी तैनाती। 3-4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। अरविंद सावंत बोले, बॉम्बे हाईकोर्ट और पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रहे, ये गुलाम बन गए। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले, पेशवाई विचारधारा वाली सरकार को हटाना लक्ष्य है। एमवीए के प्रोटेस्ट पर बोले सीएम शिंदे, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। सीएम शिंदे का विपक्ष पर निशाना। कहा, हमारी योजना में बाधा डालने वालों को समय पर जूते दिखाए जाएंगे। एमवीए का प्रोटेस्ट राजनीतिक है, इन लोगों ने शिवाजी का कभी सम्मान नहीं किया। डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान। कल से देश भर में शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। पीएम मोदी बनेंगे पहले सदस्य। सीएम योगी ने वाराणसी में बीजेपी सदस्यता अभियान को किया संबोधित। कहा, जाति धर्म और भाषा कुछ भी देश से बड़ा नहीं है। सीएम योगी ने जनता को सुझाव दिए। कहा, देश की एकता और अखंडता के लिए मिलकर काम करना होगा। ओडिशा में परसों से शुरू होगा बीजेपी सदस्यता अभियान। मनमोहन सामल बोले, घर घर जाकर युवाओं को जोड़ेंगे। हरियाणा के जींद में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली। सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, सीएम सैनी का दावा। सीएम सैनी का बयान, कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत और न ही नेता। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। हरियाणा में चुनाव की तारीख बदले जाने पर बोले दीपक बावरिया, इससे कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेता अजय माकन बोले, हरियाणा में कभी भी चुनाव हो, जीतेगी तो कांग्रेस ही। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर बोला हमला। कहा, उसकी उल्टी गिनती शुरू, सभी राज्यों में हारेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी तरुण चुग ने की बैठक। उम्मीदवारों के चयन पर की चर्चा। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदल दी। रविंद्र रैना का बयान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, हुर्रियत के लोग अछूत नहीं है, उनसे बातचीत कर रास्ता निकलना होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विदिशा में रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए आम लोग। विदिशा के गंजबासौदा में शिवराज चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए जताया आभार। चंपाई सोरेन झारखंड को बचाने के लिए बीजेपी में आए हैं। जेएमएम पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है, शिवराज चौहान का बयान। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर बोले गिरिराज सिंह, राहुल का मन विदेश में ही लगता है। लालू यादव के करीबी श्याम रजक जेडीयू में शामिल हुए। कुछ दिन पहले आरजेडी से दिया था इस्तीफा। जेडीयू में शामिल होने के बाद श्याम रजक ने राजद पर निशाना साधा। कहा, समाजवादी परिवारवाद में बदल गया है। कुछ सोचकर मैं आरजेडी में शामिल हुआ था, लेकिन पिछले 4 साल घुटन और अपमानित महसूस किया, श्याम रजक का बयान। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने निजी कारणों से राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से दिया इस्तीफा। राजीव रंजन प्रसाद राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए। केसी त्यागी बोले, मैं जेडीयू में हूं और आगे भी रहूंगा। नीतीश कुमार से मेरा कमिटमेंट हमेशा है। जेडीयू में शामिल होने के बाद सीएम नीतीश से मिले श्याम रजक। राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के बाद राजीव रंजन प्रसाद ने भी की मुलाकात। असम टीएमसी चीफ रिपुन बोरा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा, असम की जनता टीएमसी को स्वीकार नहीं करती। असम की जनता टीएमसी को बंगाल की रीजनल पार्टी के रूप में देखती है। ऐसे समय में बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, रिपुन बोरा का बयान। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल की घटना की जांच जारी। सीबीआई ने हॉस्पिटल जाकर जांच की। कोलकाता में टीएमसी का प्रोटेस्ट। सीबीआई की अब तक की जांच को सार्वजनिक करने की मांग। कल शुरू होगा बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय स्पेशल सेशन। टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दी जानकारी। बंगाल विधानसभा में कल पेश हो सकते हैं रेपिस्टों को फांसी देने की मांग वाला बिल। पास होने के बाद गवर्नर और उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल। हावड़ा के जिला अस्पताल में सामने आया छेड़छाड़ का मामला। सिटी स्कैन कराने गई थी पीड़िता। हावड़ा जिला अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट बोले, आरोपी टेक्नीशियन को अरेस्ट कर लिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में किया प्रोटेस्ट। जिला अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट के चैम्बर में जाकर जताई नाराजगी। बंगाल के नादिया में भी नाबालिग से रेप की घटना। पड़ोसी लड़के ने लालच देकर घटना को अंजाम दिया। रेप करने के बाद आरोपी ने बच्ची को बेहोशी की हालत में बागवानी में छोड़ा। पीड़ित परिवार ने दर्ज कराई शिकायत। पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम ने की बात। कहा, आप लोगों ने देश का नाम रोशन किया। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले राजस्थान के सीएम भजनलाल। विकास कार्यों पर बात हुई। राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। रक्षा मंत्री से शिष्टाचार भेंट की। पूर्व लोकसभा स्पीकर पुर्डो अगितोक संगमा की आज जयंती। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर वर्जन का किया निरीक्षण। इंजन में जाकर सुविधाओं को भी देखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताई उम्मीद। कहा, 3 महीने बाद स्लीपर वर्जन की लोग कर सकेंगे यात्रा। वंदे भारत के स्लीपर वर्जन में ऑक्सीजन और टेम्परेचर का लेवल वैज्ञानिक तरीके से होगा मेंटेन। वायरस की रोकथाम के फीचर्स भी शामिल हैं।
ट्रेन ड्राइवर्स के लिए उनके ही चैम्बर में टॉयलेट्स भी बनाए गए। कोच अटेंडेंट के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई गई। केरल के पलक्कड़ में बीजेपी चीफ नड्डा का प्रोग्राम। मलयालम सिनेमा में महिलाओं के शोषण का मुद्दा उठाया। केरल सरकार से जेपी नड्डा का सवाल, हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन लेने से किसने रोका है। नकली भारतीय नोट तस्कर शरीफुल इस्लाम पर एक्शन। एनआईए बेंगलुरु कोर्ट ने सुनाई 6 साल जेल की सजा। दिल्ली के प्रीत विहार में बीजेपी का प्रोटेस्ट। केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वाराणसी में बोले सीएम योगी, यूपी में देश दुनिया से निवेश आ रहा, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुआ है। सीएम योगी ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का किया जिक्र। कहा अगले 2 साल में 1 लाख लोगों की पुलिस में भर्ती होगी। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा वो देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, बीजेपी देश के लिए राजनीति करती है। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद बोले पुलिस परीक्षा को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही, लेकिन रिजल्ट आने पर कलई खुलेगी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू का बयान, प्रदेश में वित्तीय संकट नहीं है, सैलरी रोकने का मतलब जागरूकता से है। सीएम सुक्खू की 2 टूक, जो लोग बिजली और पानी का बिल भर सकते हैं उन्हें मुफ्त में क्यों दिया जाए। अमृतलाल मीणा ने बिहार के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आरक्षण को लेकर बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में आरजेडी का प्रोटेस्ट। 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा। कहा ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोगों ने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया था। जेडीयू सांसद संजय झा का तेजस्वी पर पलटवार। कहा इन लोगों ने पंचायतों में आरक्षण तक नहीं दिया था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का तेजस्वी से सवाल, क्या विधानसभा नमाज पढ़ने की जगह होती है। बक्सर में घर में चल रही मिनी गन फैक्ट्री पर पुलिस का एक्शन। 7 लोग अरेस्ट हुए, कई अर्धनिर्मित पिस्टल्स भी बरामद। यूपी के गोरखपुर में एसटीएफ को मिली सफलता। भारतीय स्टाम्प पेपर और टिकट तस्करी गैंग के 2 सदस्य अरेस्ट हुए। लखनऊ में पुलिस ने मेटा एआई की मदद से एक युवती की बचाई जान। सुसाइड से पहले युवती ने इंस्टाग्राम पर डाला था पोस्ट। लखनऊ में आईपीएस संतोष रस्तोगी की बेटी अनिका रस्तोगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। यूपी के रामपुर में वन विभाग का एक्शन। जौहर यूनिवर्सिटी के पास से तेंदुए को पकड़ा गया। जौनपुर में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। 3 तस्कर गिरफ्तार, 4 गाय भी बरामद। हरियाणा के चरखी दादरी में साबिर वली की हत्या का मामला। 8वां आरोपी अरेस्ट। कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। हरियाणा के चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर बोली मायावती, एक गरीब युवक की पीट कर हत्या मानवता को शर्मसार करती है, ये निंदनीय है। ठाणे में बुजुर्ग मुस्लिम की पिटाई का मामला। 3 लोग अरेस्ट। गौमांस शक में ट्रेन में की थी पिटाई। जबलपुर से हैदराबाद जा रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तमिलनाडु के सेलम नमक्कल नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकराया ऑटो। हादसे में 1 की मौत, 6 जख्मी। बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात में 2 सितंबर को हो सकती है भारी बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र अहमदाबाद के प्रमुख ने जानकारी दी। भारी बारिश के चलते गुजरात के वडोदरा में रिहायशी इलाकों में घुसे मगरमच्छ। 27 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक 24 मगरमच्छ को किया गया रेस्क्यू। राहुल गांधी ने केरल कांग्रेस के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। लैंडस्लाइड के बाद वायनाड के हालात पर चर्चा। राहुल गांधी ने कहा वायनाड बहुत खूबसूरत जगह है, मानसून के बाद देश विदेश के पर्यटक आएंगे। कर्नाटक के राजन्ना सिरसिला में तेज बारिश, सड़कों पर पानी भरा। विजयवाड़ा में भारी बारिश के कारण उफान पर बेदमेरू बागू नदी। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। आंध्र प्रदेश के रामकृष्णपुरम में पानी में डूबे कई घर और कारें। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की बैठक, बाढ़ के हालात को जाना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। एनडीआरएफ की बोट पर बैठकर लिया जायजा। प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले, बेदमेरू नहर का पानी पूरे क्षेत्र में फैला। चंद्रबाबू नायडू का बयान, हजारों लोग अपने घरों और छतों पर फंसे हुए हैं, हर घंटे की स्थिति पर मेरी नजर है। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत। भारी बारिश के चलते कल बंद रहेंगे हैदराबाद के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, डीएम ने आदेश जारी किए। तेलंगाना के वारंगल में मूसलाधार बारिश के जगहों पर जल जमाव, ट्रैफिक हुआ स्लो। गुवाहाटी में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घर और दुकानों में पानी भरा। गुवाहाटी की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा, नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं लोग। केरल के पथनामथिट्टम में मूसलाधार बारिश, तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर रखा था अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई।